नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। प्रधानमंत्री मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। पीएम कल 226 दिन के बाद वाराणसी जाएंगे। इससे पहले आपको याद दिला दें, पीएम मोदी पिछले साल 30 नवंबर को वाराणसी गए थे, जब उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। पीएम 16 फरवरी 2020 को भी वाराणसी गए थे, तब उन्होंने डीडीयू स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया था। और अब कल भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। साथ ही कोरोना से जुड़ी तमाम तैयारियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों और डॉक्टरों से भी मुलाकात करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री का यह वाराणसी दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो 226 दिन के बाद कल वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। अपने वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 75 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान 84 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम कल दोपहर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का भी उद्घाटन करेंगे। इस सेंटर का निर्माण, हम आपको बता दें, जापान की सहायता से किया गया है और प्रधानमंत्री 5000 युवाओं से संवाद भी करेंगे। तो ये काफी उनका व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है। वाराणसी के दौरे पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका जो कार्यक्रम रहने वाला है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें। वाराणसी में कल प्रधानमंत्री मोदी 10:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उसके बाद 11 बजे वो बीएचयू हेलीपैड पर जाएंगे। 11 बजे 5000 लोगों को वो संबोधित करने वाले हैं। 12:30 बजे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो कि जापान की सहयोग से बना है। और 2 बजे वो बीएचयू पहुंचेंगे। ये पूरा हम जो कार्यक्रम है वो विस्तार से हम इसी के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, क्या क्या करने वाले हैं कल वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र है, उसका भी उद्घाटन होना है, लोकार्पण होना है। कोरोना की तीसरी लहर पर वो डॉक्टरों से संवाद भी करेंगे, बातचीत करेंगे कैसे हम तीसरी लहर को रोक सकते हैं। तो 1500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण होना है, शिलान्यास होना है। और 3 बजे बीएचयू हेलीपैड से फिर दिल्ली तक वापसी। तो ये उनका कार्यक्रम रहने वाला है। तो जितने जो विकास कार्य, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये 1500 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं, ये सौगात मिलने वाली है वाराणसी को। कल 75 विकास परियोजनाओं का वो उद्घाटन करेंगे और 736.38 करोड़ की लागत से जो 84 परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास होने वाला है। 417.68 करोड़ की लागत से वाराणसी नगर निगम अंतर्राष्ट्रीय सुविधा केंद्र रुद्राक्ष का भी उद्घाटन किया जाना है। और 100 बेड के एमसीएच विंग का वो उद्घाटन करेंगे। अध्यापकों के लिए 80 फ्लैट का उद्घाटन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। वहीं पर नेत्र रोग केंद्र का उद्घाटन किया जाना है और 33 किलोमीटर की पंचकोसी परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण का उद्घाटन भी होने वाला है। वाराणसी गाजीपुर रोड 3 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन। गंगा नदी में पर्यटन विकास। 2 रोरो फेरी सर्विस की शुरुआत। राजघाट से 80 घाट क्रूज बोट संचालन की शुरुआत। गोदौलिया चौक मल्टी लेवल 2 व्हीलर पार्किंग का उद्घाटन होना है। इसके अलावा मछोदरी स्मार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का उद्घाटन। स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन। बालिका छात्रावास का उद्घाटन। प्राथमिक विद्यालय कटारी और चोलापुर उद्घाटन। ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन। कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर, उसका भी उद्घाटन होना है। और पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का उद्घाटन। तो यही विकास कार्य हैं और ये आपने देखा ये फहरिस्त कितनी लंबी है और बहुत सी परियोजनाओं का ये लोकार्पण उद्घाटन होने वाला है। और जानकारी के लिए इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं।
तो विशाल, अब वाराणसी दौरा, हर किसी की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संसदीय क्षेत्र के दौरे की, जिसमें वो 1500 करोड़ लगभग की सौगात देने वाले हैं अपने संसदीय क्षेत्र को। और ये हमने पूरी ये फहरिस्त बताई इतनी लंबी, जिसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स, चाहे वो बिजली पानी से जुड़े हुए हों, चाहे वो स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए हों, स्वास्थ्य से जुड़े हुए हों, ये कुल मिलाकर ये विकास परियोजनाओं जिनका लोकार्पण होना है, उद्घाटन होना है। और इसी के साथ जो चुनावी तैयारियों का श्री गणेश भी हो जाएगा विशाल पांडे। देखिए बिल्कुल मीमांसा जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 8 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले बीजेपी अपनी तैयारी पूरी कर रही है। और हमें जो जानकारी मिल रही है, 15 जुलाई के बाद से हर महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दौरा उत्तर प्रदेश में हो सकता है। और 15 जुलाई को वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में रुद्राक्ष सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। एक ये कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है जो कि जापान की मदद से बना है, शिवलिंग के आकार का है, भारत जापान की दोस्ती का प्रतीक माना जाएगा। इसके अलावा खास तौर पर कोविड काल में जो डॉक्टर ने काम किया, जो समाजसेवी संस्थाओं ने काम किया और अधिकारियों के साथ उनका थोड़ा संवाद हो सकता है, जिसमें वो जानकारी लेंगे कि वाराणसी और पूर्वांचल में कोविड की स्थिति क्या है और आने वाले दिनों में क्या कुछ तैयारियां हैं। एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कुछ अस्पतालों में विंग बढ़ाएंगे, बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी, उसका उद्घाटन करेंगे। और गोदौलिया चौक पर 2 व्हीलर पार्किंग का एक उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि वाराणसी से वो सांसद हैं, इसलिए यहाँ पर ये उनका लगभग आप मान के चलिए 7 साल में 24वां वाराणसी दौरा होगा। और नरेंद्र मोदी इस दौरान कई परियोजनाओं को शुरुआत भी करेंगे। लेकिन इससे बड़ी बात जो है, खास बात है कि एक राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो पूर्वी यूपी को लेकर बीजेपी बहुत ज़्यादा अपनी प्लानिंग कर रही है और पूर्वांचल को लेकर खास रणनीति तैयार कर रही है। इसीलिए कोविड की दूसरी लहर के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं तो अपने दौरे की शुरुआत भी वो वाराणसी से कर रहे हैं, जो कि पूर्वांचल से है। और अभी जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तर प्रदेश में हुआ था तो 2 और मंत्रियों को पूर्वांचल से ही रखा गया था। इसके अलावा 3 मंत्री पहले से ही पूर्वांचल से हैं, क्योंकि पूर्वांचल की 156 विधानसभा सीटें, 26 जिले और 29 लोकसभा सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और अगर 2019 के बाद से स्थिति देखें तो यहाँ पर विपक्ष में समाजवादी पार्टी ने अपनी पकड़ अच्छी बनाई थी। और जिस तरह से बीजेपी में थोड़ा 1 महीना पहले कई बैठकों का दौर शुरू हुआ, कई रणनीति बनाने की तैयारी चली, उसके बाद से बीजेपी ने सबसे ज़्यादा फोकस अपना पूर्वांचल पर बढ़ाया। और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी कई दौरे कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी कल पहुँचेंगे तो यहाँ से एक राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश होगी कि पूर्वांचल के लिए उन्होंने 7 साल के अपने कार्यकाल में और जो 4 साल का उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यकाल रहा है, इसमें कितना काम किया है, इसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री देंगे। और एक छोटी सी जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ प्रबुद्ध जनों से वाराणसी से मुलाकात भी करेंगे। मीमांसा जी बिल्कुल विशाल, जो बात आपने कही कि देखिए जो जातीय समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, उन्हें साधने की कोशिश इसी इलाके से 2 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जिस तरह से शामिल किया गया, उसके जरिए भी एक संदेश दिया गया। और इस वाराणसी में ही 136 परियोजनाएं हैं जो कि फिलहाल निर्माणाधीन हैं और इनके कंप्लीट होने की जो डेडलाइन है वो भी 2022 तय की गई है। इसके जरिए भी एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कि किस तरह से विकास के मॉडल पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है सरकार, लोगों की आकांक्षाओं और उनके सपनों को पूरे करने की राह पर आगे बढ़ रही है। बिल्कुल मीमांसा, देखिए क्योंकि 2022 के चुनाव से पहले चाहे वो वाराणसी से आजमगढ़ की 4 लेन सड़क हो, वाराणसी से गाजीपुर की 4 लेन जो नेशनल हाईवे बन रहा है, या वाराणसी से सुल्तानपुर और लखनऊ, सुल्तानपुर से लखनऊ के बीच की सड़क बन चुकी है और सुल्तानपुर से वाराणसी के बीच की सड़क अभी बननी बाकी है। वाराणसी और से प्रयागराज के बीच में अभी हाल ही में 6 लेन हाईवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो वाराणसी और पूर्वांचल में जो काम उन्होंने किए हैं उसको ज़रूर प्रधानमंत्री गिनाएंगे। और इसके अलावा जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसकी जो डेडलाइन थी वो अगस्त 2021 तक थी, लेकिन कोविड की जो लहर आई उससे उसका काम थोड़ा बाधित जरूर हुआ है। लेकिन नवंबर 2021 तक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के काम को पूरा किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको लेकर हालांकि कोई आधिकारिक कार्यक्रम प्रधानमंत्री का नहीं आया कि इसकी वो समीक्षा करेंगे, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है इसके बारे में वो अधिकारियों से, यूपी के मुख्यमंत्री से जानकारी जरूर लेंगे कि कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी
बाकी रह गया है और कब तक ये पूरा हो जाएगा। और जो तैयारी है बनारस में वो यही है कि नवंबर 2021 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करा दिया जाए। मीमांसा, बिल्कुल, संक्रमण की दूसरी लहर के कारण वाराणसी में जो विकास कार्य हैं उनकी रफ्तार जरूर धीमी पड़ गई थी, लेकिन एक बार फिर से विकास कार्यों ने वहां पर गति पकड़ी है और बहुत सी परियोजनाओं जिनका शुभारंभ करने वाले हैं, लोकार्पण करने वाले हैं कल वाराणसी के इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी। बीएचयू के एमसीएच विंग में कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी तेज हो गई है। यहां पर साफ सफाई सहित दूसरे काम भी तेजी से चल रहे हैं। आईआईटी बीएचयू में जनसभा करने के साथ ही प्रधानमंत्री बीएचयू अस्पताल के एमएस ऑफिस के बगल में बने एमसीएच विंग और क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का भी उद्घाटन करेंगे। बीएचयू में मुख्य द्वार से लेकर परिसर में जगह जगह बैरिकेडिंग कराए जाने के साथ ही सड़कों की मरम्मत का काम भी वहां पर चल रहा है। और आइए अब हम आपको वाराणसी में तैयार हुए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल इस सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इसे भारत जापान मैत्री का प्रतीक समझा जाता है। कल यहां पर जापान के प्रतिनिधि मौजूद रहने की संभावना भी है। शिवलिंग के आकार का रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जापान की मदद से बना है। इसकी लागत 186 करोड़ रुपए है। रुद्राक्ष को भारतीय और जापानी शैली में सजाया जा रहा है। इसके लिए जापानी फूल, पंखे, जापानीज बैम्बू आदि का प्रयोग किया जा रहा है। और वाराणसी में कल प्रधानमंत्री मोदी रुद्राक्ष का पौधा भी लगाएंगे। हम आपको इसकी भी तस्वीरें दिखाते हैं। रुद्राक्ष को भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है। भारतीय अध्यात्म में इसकी काफी अहमियत है। रुद्राक्ष को भगवान शिव का वरदान भी कहा जाता है और इसीलिए रुद्राक्ष का पौधा भी लगाएंगे कल प्रधानमंत्री मोदी। तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन और वहीं पर रुद्राक्ष पौधा भी लगाया जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसे भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है और इसी वजह से कल वाराणसी में रुद्राक्ष का पौधा भी लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो काशी तैयार है, प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.